संधीर गांव के रोड मोहल्ला में खड़े हैं। ये वो इलाका है जहां पर विधायक धर्मपाल गोंदर द्वारा करवाया गया विकास सर चढ़कर बोलता है। अब यहाँ की सड़कें देख सकते हैं, किस तरह बेहतरीन सड़कें बनाई गई हैं। पूरे गांव की सड़कें और सफाई देखिए गांव में। उसके बाद तो सबसे खास चीज़ दिखाएंगे, हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर जो रोड भवन बनाया गया है उसकी ओर लेके चलेंगे, दिखाएंगे। देखिए कितनी बेहतरीन सड़कें बनी है, पक्की सड़कें और वेल प्लान्ड रोड्स बनाई गई हैं। यहाँ पर पानी की बूंद खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि अच्छी तरह इसमें ढलान दी गई है ताकि यहाँ के लोग परेशान ना हो, क्योंकि सरकार पैसा लगाती है और उस पैसे का सही इस्तेमाल हो तभी उसका फायदा है। और यहाँ पर दिख रहा है विधायक धर्मपाल गोंदर ने जो यहाँ ग्रांट भेजी उसका सही यहाँ पर प्रयोग हुआ। अब आपको लेके चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर रोडो बरादरी की चौपाल बन रही है। ये चौपाल ऐसी चौपाल है, डबल स्टोरी चौपाल बनाई जा रही है और बेहतरीन चौपाल, क्योंकि हर आदमी समृद्ध नहीं होता और घर में चौपाल हो, ऐसी चीज़ें हो तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। देखिए ये चौपाल मेरे रास्ते में है और ये चौपाल अब देखिए विधायक धर्मपाल गोंदर द्वारा बनवाई जा रही है। लेकिन इनके पीछे एक मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड कौन है, धर्मपाल गोंदर को किन्होंने बताया ऐसे काम करने के लिए, उन लोगों से बात भी करेंगे इस बारे में। लेकिन देखिए लाखों रुपए की लागत से चौपाल बन रही है और ये डबल स्टोरी है, बाकायदा बड़े हॉल बन रहे हैं, 2 इसमें कमरे हैं, बाथरूम अटैच, सब कुछ बन रहा है ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। और परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि धर्मपाल गोंदर एमएलए यहाँ काम करवाते, लेकिन एमएलए तक काम कहता कौन है। मुद्दा यह है कि वहाँ तक बात पहुँचाता कौन है, क्योंकि हर जगह विधायक जाकर गलियों मोहल्लों में नहीं दे सकता। लेकिन इस गाँव में, संधीर गाँव में विधायक के प्रतिनिधि के रूप में कौन है, इस बारे में लोगों से बात करेंगे। लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। भाई जी, आपकी ये चौपाल बनी तो क्या कहोगे इस चौपाल के बारे में? ये जो सारी खबरें विधायक तक पहुंचती कैसे हैं? चलो आप तो विधायक बनाते हैं, किस तरह ये रमेश कादियान है जो उसने उसके साथ लगे थे हम, उसने लग के अपना ये धर्मपाल गोंदर बनाया। उसने हमारे को 21 लाख रुपया ग्रांट दिया, तो इस भाई ने दवाया कादियान ने। तो चपाड़ मारी अब चल रही है, पहले सिंगल थी अब डबल हो गई है और अब पहले कोई सारा काम करवाएगा हमारे साथ। तो फायदा क्या है, मतलब जरूरत थी गांव में? आज जरूरत थी इसकी, बहुत तंग थे लोग, क्यों बैठने उठने का जंग नहीं थी किसी का, बुजुर्ग बैठ जा उठ जा। भाई आपके गांव में तो धर्मपाल गोंदर ने काफी काम करा दिया, तो क्या कहना चाहोगे जो काम हुआ है? तो मतलब ये खबर कौन देता था गांव का, जो असली पहरेदार कौन है, जो विधायक तक आप बात चाहता था? कोई पहरेदारी बात कर सकता है ना, तो किसने आपकी पहरेदारी करी गांव की? क्या पहरेदारी बस यही मैं पंचायत था जी, कहता थे जो पंचायत था। तो काम हुए गांव में? काम हो काम आपके सामने होने लग रहा है, सारा देख लो, सारा काम हो रहा है, बढ़िया काम करा प्रधान एमएलए ने हमारा। तो करवाने वाले रमेश कादियान जी। गली की बात आप कर रहे हैं, गली ज्यादा तंग थी गली जगह बहुत? गली भी बहुत लेट 30-40 सालों तक खराब ही पड़ी थी। अच्छा। यो भी इसने भाई ने कह के बनवाई। ये गली भी बढ़िया बन गई है, चपाट भी एक नंबर। थारे खातर तो भाई हाँ बढ़िया चले जी। भाई कुछ युवा हमारे साथ है भाई, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, यूथ हो बिल्कुल, क्योंकि काम तो सरकार करती है, लेकिन करवाने वाला बंदा चाहिए विधायक तक। ये सरकार तो हमारे भाई साहब रमेश कादियान ये बहुत अच्छे, उसके साथ लग के मैंने बढ़िया काम करवा रहे गाँव में। इसने 1 करोड़ 1 करोड़ के करीब पैसा लगवा दिया। कोई गली नाले हो गए, जैसे थी गली 30-40 साल से बन नहीं रही थी, और ये सबसे अच्छी गली बन गई चौपाल थी जो ये इसमें बहुत काम चल रहा है। बढ़िया ऊपर भी बनवा दिए, डबल मंजिली बनवा दिए। तो भाई अब युवा हमारे साथ है। भाई एक बात हो, हर एक आदमी को चाहता है गाँव में, मेरा गाँव है सुंदरपुर के रहने वाले, तरक्की हो गाँव की, तो सोचे करा रहे हैं। तो अब वो मैदान चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या मूड क्या है, क्या लगता है? जो हम साथ है, जीता है दिल से, भाई के साथ है सारे, हमारे गली मोहल्ले के पड़ोस के सारे सब साथ है। कारण क्या है? हमारे जैसे चौपाल बनवाई, गलियां बनवाई है जी, हमारे तय दिल से पहली बार काम हुआ है। पहली बार? कितने सालों बाद ये बनी है? ये 30-40 साल बाद गली बनी। तुम्हारे बाद से पहले बनी हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई आप भी स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो क्या चाहते हो अपने जो ब्लॉक समिति का ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि बिना कुछ बने अगर विधायक को रिक्वेस्ट करके काम करा सकते हैं तो काम तो और भी हो सकते हैं। क्या राय है आपकी? जी हमारी तो ये राय है, जैसे कुछ भी हो विधायक से किसी से भी, तो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ जैसे हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है, जैसे तो ग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल करनी चाहिए, जिससे खेलों में तरक्की मिलेगी। और जैसे स्टूडेंट खेलेंगे तभी कुछ होएगा, तो इस वजह से हमारे यहाँ खेलों का भी थोड़ा कम हो रहा है। आपकी मांग है कि आपके यहाँ ग्राउंड जरूर होना चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ी मांग है, ग्राउंड होना चाहिए। चौपाल बनी, सड़कें बनी, सब कुछ बना, लेकिन यूथ मांग रहा है ग्राउंड, क्योंकि करीब 500 से 600 युवा गांव में हैं। और आज इस पंचायत में हमारे साथ रमेश कादियान भी जुड़ेंगे। रमेश कादियान आने वाले इतने लोगों से पूछते हैं, भाई ग्राउंड क्यों जरूरी है थारे गांव में? ग्राउंड की जरूरत क्या है? इतना जरूरी है ग्राउंड भी होना चाहिए, बालक छोटे? ग्राउंड जरूरी है बहुत,
ज्यादा ही जरूरी है। तो लाले जो नौजवान बच्चे हैं सारे गलत संगत में नशे में पड़ रहे हैं, कोई बार मार पिटाई में झगड़े में पड़ रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड पे खेलों की तरफ ध्यान जाए उन बच्चों का, भी लड़ाई झगड़े से बचे, इसलिए ग्राउंड भी जरूरी है। और ये काम अच्छा करवा रहे हैं रमेश कादियान। हमारा जो मैसेज है इसके पास जाता है, लाले आगे फिर धर्मपाल गोंदर से कहते हैं, वो काम सारे हो रहे हैं, हमारे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। देखिए जनता का कहना है कि जो काम हम कहते हैं वो काम हो रहे हैं। रमेश कादियान हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, ब्लॉक समिति चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 1 मिनट में हमारे बीच रमेश कादियान पहुंच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, निश्चित रूप से उनसे बात करके जानेंगे किस तरह काम हो रहा है। क्योंकि एक कहावत करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, विधायक जी काम कर रहे हैं, लेकिन उन काम को वहां तक पहुंचा कौन रहा है? निश्चित रूप से संधीर के लोगों का कहना है कि रमेश कादियान जी शायद हमारे बीच आ गए हैं, अभी पैदल ही यात्रा कर रहे हैं पूरे गांव में। कादियान साहब, गांव के लोगों का तो कहना है कि काम तो बहुत कराया आपने, मतलब आपने विधायक जी ने करवाया, आपने कहा, तो क्या मतलब किसी गांव के रहने वाले थे, मन में लालसा थी गांव को तरक्की देनी, इसलिए क्या कहेंगे? हाँ, हमने जो है अपना विधानसभा चुनाव में धर्मपाल विधायक जो है उनको वोट और सपोर्ट करके बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने गांव का विकास हम जो है हमारे लिए बहुत अहम था। तो हमने अपने गांव का जो विकास है उसमें पूरा जोर शोर से जो है काम किया। जैसे कुछ समय कोरोना में भी गया है, तो उसके तो देखते हुए मात्र 1.5-2 साल में हमने गांव में लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। जैसे कि आप गांव में कहीं भी जाकर पूछ सकते हो कि कहीं भी जो उसका कि जो कार्य हुए हैं कि वो कब हुए हैं और किसने कराए हैं और कैसे क्या है। तो माननीय विधायक जी के संज्ञान में मामले मैं लेके पहुंचता था, तो माननीय विधायक जी ने मेरी बात पर पूरा गौर फरमाते हुए इनको जो है सारे कामों के लिए जो है पैसा दिया और ये सभी कार्य लगभग बनकर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल से ऊपर हो गया विधायक बने हुए। उस समय तो ब्लॉक समिति चुनाव भी नहीं थे, कोई ऐसा लाल वो था, लिखता भी आप चुनाव लड़ोगे तो चलो परिस्थितियां ऐसी हो गई। तो गांव का विकास मुद्दा था आपके लिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए मेरे इलाके की, मेरे गाँव, इसलिए विधायक पे बार बार जाके काम करते थे। हाँ, मुझे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करना था, क्योंकि मेरा गांव है। तो मैं हर आदमी जो है प्रयास करते ही है कि भाई अपने गांव का बढ़ चढ़ कर भाई मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। हमने खेल स्टेडियम की डिमांड भी रखी हुई है और एक जो है कम्युनिटी हॉल की रखी हुई है कि भाई 4 लगभग 4 एकड़ में कम्युनिटी हॉल बने। गांव बहुत बड़ा है और पंचायती ज़मीन भी पड़ी हुई है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसमें जो है लोगों के जो है शादी और ब्याह के लिए उन्होंने जो है किसी उसमें नहीं, पैलेस में नहीं जाना पड़े। तो ये सारा जो है और भी हमारे काफी प्रयास हैं, तो हम भरपूर काम करेंगे। और अभी ग्रामीणों का एक और कहना है कि बाकी सब कुछ स्टेडियम बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, वो गलत रास्ते जाएंगे, नशे में जाएंगे, लड़ाई झगड़े में जाएंगे, तो उससे गांव का माहौल भी खराब होता है। तो स्टेडियम प्रायोरिटी रहेगी आपकी, उसके लिए प्रयास क्या रहेंगे, क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ, खेल स्टेडियम की तो मेरी अहम वो रहेगा कि हम खेल स्टेडियम जरूर बनवाएंगे। और ये पहले भी विधायक जी से बात हुई है, आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ के माध्यम से भी वो आई थी एक बार खबर कि खेल स्टेडियम को फिर पंचायत भंग होगी तो उसका प्रपोजल नहीं भेज सके, तो अभी रुको हुआ है। जैसे अब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद तुरंत खेल स्टेडियम की बनवा देंगे। देखो भाई, युवा हमारे साथ है, आपने खेल स्टेडियम की मांग की थी, तो हालांकि देखो करना विधायक जी ने, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि सारा काम करने कराते हैं, तो मौके पे कहा है कि स्टेडियम बनवा देंगे, तो अब क्या लगता है स्टेडियम बनेगा तो क्या? हमने पूरी उम्मीद है भाई साहब मारते भाग देनी ये इससे जो काम बोले इसने करवा के दिखाए, और इन्होंने सबने उम्मीद है कि उससे ये ग्राउंड भी बनवाएंगे। देखिए, ये जनता के बीच हम पहुंचे हैं, यहाँ कादियान आए, रमेश कादियान पहुंचे, युवा है, ये कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि गांव का जो चुनाव होता है भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन विकास यहाँ भी गिना जाता है, काम यहाँ भी गिना जाता है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। केवल मीठी बातें, चुगनी बातों से या झूठे वायदों से बात बनने वाली नहीं है। चौपाल बनी, सड़कें बनी, करीब 1.5 करोड़ रुपया अंदाजा है जो संधीर गांव में लगा, लेकिन अभी भी युवा मांगते हैं स्टेडियम की मांग है युवाओं की, स्टेडियम चाहिए। और रमेश कादियान का कहना है कि वो जल्द स्टेडियम को दिलवाएंगे, लेकिन कब, समय बताएगा। लेकिन साफ है, अगर 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट्स विधायक ने रमेश कादियान जी के कहने पर की हैं तो स्टेडियम भी होगा ही। और अगर ये सब कुछ होगा तो निश्चित रूप से जय जयकार तो विधायक की ही होगी, और साथ साथ संधीर के लोगों की। भाई साहब, आप भी यहाँ रहते हो, विकास तो हो रहा है, आपको क्या लगता है विकास हो रहा है जी? एक और थे हमारे गांव में जो सबसे पुरानी गली है, बाजार की गली बोलते हैं इसको, तो ये आज तक ऐसी पड़ी थी दूरी, तो भाई साहब ने, रमेश ने जी इसको सफल किया है। तो अब ब्लॉक समिति चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले तो चुनाव 2 साल से काम करवा ही रहे हैं, चुनाव तो अब आए, चलो तो गांव का कर्ज उतार रहे हैं, क्या लगता है रमेश जी? जो गांव की यहाँ जन्मभूमि का कर्ज भी, हाँ भाई मैं इस गांव में रहा, संधीर के रहने वाले हैं, तो कर्जा था उतार रहे हैं, मतलब राजनीति चल बात की बात। राजनीति काम करते हैं, बिना राजनीति काम किए नहीं हो जो पहले काम किए ब्लॉक समिति पहले किया ना,
ये आगे भी काम करेंगे। अब ब्लॉक समिति चुनाव आगे भाई, तो क्या लगता है माहौल, क्या एक तरफा लगता है कि चुनाव, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, एक तरफा रहेगा रमेश कादन का चुनाव जी। हाँ जी, कारण? कारण ये है कि एक तो राजनीति में सक्रिय है जी, पढ़े लिखा है जी, सच्चा और ईमानदार है जी, हर प्रकार से जी। तो ईमानदार आदमी चाहिए आपको। बिल्कुल जी। देखिए, राजनीति की मांग है सच्चे और ईमानदार लोग, और वो लोग जो काम करें, बातें कम करें। काम दिख रहा है, बातें सुनाई नहीं दे रही है, और साथ ही साथ विकास भी हो रहा है, और साथ ही साथ साफ कहना है कि काम करने वाले तो विधायक धर्मपाल गोंदर, लेकिन करवाने वाले रमेश कादियान। और गांव वाले जानते हैं कि अगर ब्लॉक समिति का सदस्य बनाया जाता है रमेश कादियान को, तो निश्चित रूप से संधीर गांव का नाम तो रोशन होगा ही, डेवलपमेंट भी होगी। फिलहाल संधीर का यह मूड है, यहाँ की जनता ये चाहती है। आगे भी मिलेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।